Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss one of the most important topic from the unit number 1, that is fixed point representation and floating point representation. It's the topic from the subject Computer Architecture and Organization from CSC 4th sem. बेसिकली हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि हम फिक्स्ड पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ्लोटिंग पॉइंट हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज उसी के बारे में थोड़ा फर्दर डिस्कशन करेंगे। कल जस्ट हमने एग्जांपल लेके बात की थी, लेकिन आज के एक क्लियर व्यू में बात करेंगे कि फिक्स्ड पॉइंट क्या है और आपका फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, किस तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे फिर हम एक नंबर को किस तरीके से हम लोग उसको नॉर्मलाइज करते हैं, जो कि आपका कन्वर्जन करके एक टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है कि आपके पास एक जो लेंथ ऑफ जो करेक्ट जो आपके डाटा की जो लेंथ होगी वो डॉट के बाद, जो आपका एक डॉट गिवन है वहां पे, उसके बाद और उसके पहले, आफ्टर और बिफोर द डॉट, जो कंटेंट होगा आपका, जो डाटा होगा, जो बिट्स होंगी वो सेम रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ बिट्स रहेंगे वहां पे। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल पार्ट है कि तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है, एक इंटीजर पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, द सेकंड वन इज द फ्रैक्शनल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि डॉट से पहले 4 कोई इंटीजर वैल्यूज है, उसके बाद 4 कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। फॉर एन एग्जांपल 4 टाइम्स 0 डॉट 3 टाइम्स 0 और 1। दैट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ बिट्स मेरे पास यहाँ पे इंटीजर की होंगी उतनी ही नंबर ऑफ बिट्स मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शंस की होंगी। तो यहाँ पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास 3 पार्ट में रिप्रेजेंटेशन होगा, बिकॉज की फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, और हमने कल साइन बिट के बारे में बात की थी, अनसाइन बिट के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं साइन बिट के बारे में, तो आपके पास वहाँ पे तीन पार्ट में वो डिवाइड होगा। साइन के केस में तो फर्स्ट वन जो हमारे पास होगा वो होगा आपका साइन, सिंगल बिट आपकी रिप्रेजेंट करती है साइन के लिए, आइदर इट्स अ 0 और 1। उसके बाद जो पार्ट आएगा हमारे पास, वो पार्ट रिप्रेजेंट करता है इंटीजर पोर्शन को, एंड देन रेस्ट पार्ट आपका रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन पोर्शन को। वहीं पे अनसाइंड फिक्स्ड पॉइंट में हमारे पास इंटीजर और फ्रैक्शन रहेंगे, बिकॉज जब हमारे पास जो नंबर होगा वो अनसाइंड है, तो यहाँ पे कोई सिग्नेचर साइन होगा नहीं। तो इसके अंदर वो फुलफिल, वो जो हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जो इंटीजर और नंबर ऑफ फ्रैक्शन है, वो आपको यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे उतने नंबर ऑफ मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शन फील्ड होंगी। ठीक है, इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन हमारे पास की एक नंबर है जो कि 32 बिट फॉर्मेट में है, जो कि विच रिजर्व्स, ये डायरेक्ट आपको एक अगर क्वेश्चन मिलेगा तो डायरेक्ट किस तरीके से मिलेगा, उसको रिप्रेजेंटेशन हमें करनी है कि किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 32 बिट फॉर्मेट में है, जो कि एक बिट जो रिजर्व कर रहा है वो हमारे पास साइन बिट के लिए रिजर्व कर रहा है। वहीं पे 15 बिट्स जो रिजर्व कर रहा है वो हमारे पास इंटीजर पार्ट के लिए रिजर्व कर रहा है, और जो रेस्ट पार्ट 16 बिट्स है वो आपके फ्रैक्शनल पार्ट है। हमने बात की कि पॉइंट से पहले 16 बिट होंगी, पॉइंट के बाद भी 16 बिट ही होंगी, या पॉइंट के पहले 8 बिट होंगे तो पॉइंट के बाद भी 8 बिट ही होंगी, अगर हमारा जो डाटा है वो 16 बिट का है। तो यहाँ पे डाटा हमारा 32 बिट का है, तो पॉइंट से पहले आपकी जो बिट्स आएंगी वो 16 आएंगी, पॉइंट के बाद जो बिट्स आएंगी वो भी 16 आएंगी। तो जो फर्स्ट बिट रहेगी, जो 16 जो बिट्स है उसमें से जो फर्स्ट बिट है वो रिप्रेजेंट करेगी आपके साइन बिट को, दैट इज जो कि ये माइनस है, यहाँ पे वो माइनस की जगह हमारे पास आ जाएगा 1। और जो रेस्ट जो 15 बिट्स है आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 43। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.625। तो ये एक वे है एक फिक्स्ड पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें ना कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स निकालनी है, जस्ट हमें सिंपल जो हमारा व्यू है वो हमें पता होना चाहिए कि अनसाइंड के केस में हमारे पास इंटीजर होंगे और फ्रैक्शन होंगे, और साइंड के केस में हमारे पास एक जो बिट होगी फर्स्ट बिट वो रिप्रेजेंट करेगी मेरा साइन नंबर को। तो वही चीज हमने यहाँ पे की हुई है। अगर यहाँ पे ये हमारे पास साइन नहीं होता, मेरे पास कोई साइन नहीं होता, सपोज ये यहाँ पे आपके पास ये वाला नहीं होता, तो हमारे पास जस्ट ये कंबाइन हो जाता कंप्लीटली, आपका ये होल एक इंटीजर पार्ट शो हो रहा होता और ये आपका कंप्लीटली फ्रैक्शनल पार्ट हो रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं कि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास प्लस को, अगर यहाँ पे 0 is used to represent 1 and 0 is used to represent 0 जो हमारे पास है वो रिप्रेजेंट करता है प्लस के लिए, और 1 हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे माइनस के लिए, एंड 1 इज यूज टू रिप्रेजेंट माइनस आएगा यहाँ पे। और ये जो बिट्स है आपकी 15 बिट है उसकी जो वैल्यू है वो 43 है, एंड द रेस्ट इज 16 बिट जो वैल्यूज आपकी वो फ्रैक्शनल पार्ट में वो है 0.6
25। अब यहाँ पे हमारे पास एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास फिक्स पॉइंट के। तो फिक्स पॉइंट का आपके पास रिप्रेजेंटेशन का एडवांटेज तो ये है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है आपकी वो फास्ट हो जाएगी, बट जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो रेंज होगी वो लिमिटेड होगी। मीन्स अगर आपके पास कोई डाटा मल्टीप्लिकेटिव के फॉर्मेट में है तो हम वहाँ पे, या पावर की फॉर्मेट में है तो उस पर्टिकुलर डाटा का अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो ऑपरेशन हम फिक्स पॉइंट के केस में नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है इसका, कि डिसएडवांटेजेस रिलेटिवली लिमिटेड रेंज ऑफ वैल्यूज दैट दे कैन represent, so it is usually inadequate for numerical analysis as it does not allow enough numbers and accuracy, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर नहीं आएंगे जितने हमें चाहिए हो। उसके बाद आपका जो एक टॉपिक है मेन, अगर हम बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट है, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट में इतना ज्यादा आपके लिए है नहीं, जस्ट इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर साइन बिट है तो साइन को वहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे और जो आपको नंबर गिवन है उसको आप बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो और वहां पे आप लोग उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंजेस आते हैं, यहाँ पे आपके लिए एक एक्सपोनेंट भी आएगा, आपका मैंटिसा भी जनरेट होगा, आपके साइन नंबर्स भी होंगे, आपका एक लेंथ भी जनरेट हो रही होगी वर्ड्स की जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स की हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बढ़ जाते हैं। फिक्स पॉइंट में इतने ज्यादा आपके पास क्वेश्चन साइज जनरेट ना हो, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या अगर गेट गेट के बारे में बात करें तो गेट के अंदर भी फिक्स पॉइंट से कोई डायरेक्ट इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से वहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिजर्व अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स फॉर द इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, जैसा कि वहां पे था, यहाँ पे ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। इट रिजर्व्स अ सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स फॉर द नंबर, जिसको कि हम मैंटिसा बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। वो हर एक बिट्स का, हर एक डाटा का हमारे पास अलग अलग आएगा, कितना साइज गिवन है उसके अकॉर्डिंग। Then floating point number representation of a number has two parts. The first part represents signed फिक्स्ड पॉइंट नंबर, जिसको कि हम मैंटिसा बोलते हैं, और जो एक पार्ट आएगा हमारे पास वो आएगा एक्सपोनेंट पार्ट, ठीक है, जिसको कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं कि m इंटू आर टू द पावर e। सो ओनली द मैंटिसा हमारे पास यहाँ पे m है, एक्सपोनेंट हमारे पास e है। e आर फिजिकली रिप्रेजेंट इन द रजिस्टर। अ फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन अ सिमिलर मैनर एक्सेप्ट दैट इट यूजेस बेस 2 फॉर एक्सपोनेंट। A floating point number is said to be normalized if the most significant digit of the mantissa is 1। तो ये जो थ्योरी है ये हम एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह क्लियरली वहां पे करेंगे। बट यहाँ पे जो चीज आप मेन चीज जो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक आपका एक्सपोनेंट होगा, दूसरा आपका मैंटिसा होगा। आपके पास हो सकता है कि डिजिट्स की फॉर्म में नंबर मिले, मींस डेसिमल की फॉर्मेट में मिले, हो सकता है कि आपको बाइनरी फॉर्म में नंबर मिले और न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए वहां पे बोला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है। तो यहाँ पे इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि -1 साइन 1 प्लस एम एक्स इंटू 2e माइनस ब्यास, ठीक है। तो यहाँ पे जो s है वो हमारे पास साइन बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, m यहाँ पे मैंटिसा को, e आपके पास एक्सपोनेंट को, और b हमारे पास 22 नंबर है। ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से 22 एक्सपोनेंट को हम कैलकुलेट करते हैं और कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट हमारे लिए पड़ती है। तो ये आपके पास सिंपल जो वे है वो हमारे पास इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि एक साइन बिट होगी जो कि बताएगी नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद मेरे पास एक्सपोनेंट आएगा और इस एक्सपोनेंट को हम ब्याज फॉर्म से कैलकुलेट भी करेंगे जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहां पर, और मैंटिसा होगा मेरा। तो ये आपका हुआ फॉर्मेट जिस तरीके से हमें फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल के लिए जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देखो कि एक 32 बिट का फॉर्मेट है मेरे पास, जिसमें कि 1 बिट को रिप्रेजेंट कर रही है साइन को, 8 बिट रिप्रेजेंट करती है एक्सपोनेंट को, 23 बिट रिप्रेजेंट करती है फ्रैक्शनल पार्ट को, ठीक है। तो 1 जो द लीडिंग बिट इज 1 इज नॉट स्टोर्ड एज इट इज ऑलवेज 1 फॉर नॉर्मलाइज्ड नंबर एंड इज रिफर्ड एज हिडन बिट एंड ऑल। तो यहाँ पे जो ये माइनस आपका वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। 53 जो आपका कैलकुलेशन हो गया कि वो आपकी ये वाली वैल्यू यहाँ पे जनरेट होगी, और देन आपके पास जो बचता है वो कम्प्लीटली आपका ये वाला पोर्शन होगा जो कि मैंटिसा पार्ट में आएगा। मैंटिसा में आपका 23 बिट्स को वो कवर अप करेगा, तो वो पूरी कम्प्लीटली हमें 23 करनी है कंप्लीट, तो वो आपका यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हमने बात की है कि ये जो आपका डाटा है -53.5, इसको हमने रिप्रेजेंट किया इस तरीके से 0.1 बेस 2 है आपका यहाँ पे।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे आप लोगों ने डायरेक्ट नॉर्मलाइज भी किया हुआ है, तो आप देख रहे हो कि जो पॉइंट है वो हमारा मूव हुआ है इस तरफ, मीन्स कितनी डिजिट्स, 1 2 3 4 और 5, 5 जो डॉट है हमारे पास वो 5 बाइनरी बिट्स के लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, तो हमारे पास जो पावर जाएगी वो 2 to the power 5 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ। अगर यही चीज अगर हम राइट की तरफ मूव करते तो 2 to the power -5 होती, तो यहाँ पे 2 to the power 5 हुआ। तो 5 को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 8 बिट नंबर में, वो आपका यहाँ पे एक्सपोनेंट पार्ट हो जाएगा, और जो बचता हुआ है आपका ये 101011, ये आपका मेंटिसा पार्ट हो गया। रेस्ट कंप्लीट हमें करने के लिए बाद में 00 हमने यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, इसका जो हमने नोट्स के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हमने बात कर ली है। यहाँ पे थोड़ा सा और डीप में थोड़ा लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन है, मेंटिसा है, एक्सपोनेंट है, रेडिक्स आर आपको बताता है कि बेस कौन सा है, 10 है, डेसिमल का है या आपके बाइनरी का है, तो वो यहाँ पे बेस रिप्रेजेंट करेगा। वैसे जैसे नंबर हमने वहाँ पे शो किया हुआ था वही चीज यहाँ पे 55.66 को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमने इस तरफ मूव किया, और 10 to the power 1 हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, और अगर और ज्यादा नॉर्मलाइज में करना है तो फिर 10 to the power 2, और फिर हमने यहाँ पे एक और जीरो को अगर इंक्लूड कर दे तो 10 to the power 3, और इस तरीके से हम लोग मूव करते रहते हैं। द फ्रैक्शनल पार्ट कैन बी नॉर्मलाइज्ड, इन द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म देयर इज ओनली सिंगल नॉन जीरो डिजिट बिफोर द रेडिक्स पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर आपके पास ये है, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, वहीं पे हमारे पास डॉट के बाद एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास एक नॉर्मलाइजेशन का वे है। आप लोग इसको नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ पे भी है नॉन जीरो, हम इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, और आप लोग इसको इस तरीके से भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम चलते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, कि आपके पास की साइन बिट को हम लोग 0 पॉजिटिव नंबर के लिए, 1 नेगेटिव नंबर के लिए, ई एक्सपोनेंट जो कि 8 बिट को रिप्रेजेंट करता है अगर 32 बिट का डाटा है, और 23 बिट्स आपकी मेंटिसा को, फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो हम लोग ये जो एग्जाम्पल है इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं अपने, और ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हो सकता है कि डायरेक्टली आपके सामने भी ऐसा ही आ जाए कि ये आपका है -21.75, इसको आपको कन्वर्ट करना है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, कन्वर्जन है इसका, जो कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक बिट जो है यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि जो डाटा है वो आपके पास ओवरऑल डाटा है, ये आपका 16 बिट का है, इज 16 बिट। ठीक है, वेयर एस जो साइन बिट है वो आपकी 1 बिट के इक्वल है, के जो कि हमारे पास हम लोग, एम है आपके पास मेंटिसा, और जो के है आप लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट के लिए जो आपके बीच की बिट्स बचती हैं 7 को, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अब तक जो डायरेक्ट किया हुआ है कि 21.75 को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट हम लोग 101011 से रिप्रेजेंट करते हैं 21 को, ना कि -21 को, जस्ट 21 को, क्योंकि माइनस वाली जो वैल्यू है वो आपकी ऑलरेडी अलग है। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, और इस पे किस तरीके से हम लोग वर्किंग करेंगे वो हम देखते चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हमारे पास, हम इसको नॉर्मलाइज्ड वे में करेंगे, तो हम लोग इस पॉइंट को इस तरफ मूव कराएंगे, तो कितने मूव हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। हमने ये यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 नंबर रखा है, कोई भी नंबर हो, और 10 10 1 और आपका स्पेस 11 इंटू 2, और ये आपका हो जाएगा फिर 2 power 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि हमने जब इसको, अब इसको एक साथ ही रखो, ये हमारा क्या हुआ कि हमने 5 बिट्स जो है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव किया है, और जो बिट्स के फॉर्म में है, तो बाइनरी हमारे पास जो बेस है वो आर है, आर हमारे पास 2 के इक्वल है, और जो आर की वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हमें 5 हो गया, ई इज इक्वल्स टू 5, ई इक्वल टू 5 आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू आ गई है, और जो मेंटिसा है आपका, वो आपका है यहाँ पर, मेंटिसा पे हमने वैल्यू डाल दी है यहाँ पे 10101111,
ये आपका हो गया मैंटिसा। तो जब हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमारे पास फर्स्ट थी साइन बिट की। साइन बिट मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ये जो बिट्स हैं ये आपकी मैंटिसा को रिप्रेजेंट करती है, और मैंटिसा यहाँ पे कितने बिट का है, 8 का, और ये हमारे पास कितनी है, 3 3 7 और 1। तो इसको 8 बिट बनाने के लिए हमने लास्ट में लगा दिया 0, जिसका कि कोई इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। साइन हमारे पास इक्वल टू 1 है, बिकॉज जो नंबर है वो हमारा क्या है, माइनस नंबर है, तो साइन बिट हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद अब हमारा बचता है एक्सपोनेंट वाला वर्क। तो एक्सपोनेंट जब हमारे पास जब डाटा डेसिमल की फॉर्मेट में हो और जिसमें हमें के की वैल्यू भी गिवन है, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो ब्याज्ड एक्सपोनेंट हमारे पास एक टर्म है, दैट इज बी ई इज इक्वल्स टू ई प्लस ब्याज्ड। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट जो आपके पास, जो आपको साइज पता है कि 7 गिवन है, सॉरी एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 5 आया है। एक्सपोनेंट का साइज गिवन है, बट हमारे पास जो एक्सपोनेंट आया है वो कितना है, 5 आया है। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 प्लस। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो इसकी जो हम बोल रहे हैं ब्याज की वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू आपकी निकलेगी बाय यूजिंग दी के की वैल्यू। जो हम ये वैल्यू को यूज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या होगा, 2 टू द पावर के -1, 2 टू द पावर के -1। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 टू द पावर के -1 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 - 1। ठीक है, 7 - 1 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 6। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जब हम 2 टू द पावर 6 की वैल्यू आप लोग यहाँ पे निकालोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 64। और हम इस 64 को अब ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास जो ब्याज वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, 69। ठीक है। तो इसका वर्क जो है वो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 69। दैट मीन्स कि अब हम इस 69 ब्याज एक्सपोनेंट हम बात कर रहे हैं, तो अब जो यहाँ पे जो ये वैल्यू है आपकी 69, इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1 0 0 0 1 0 1। तो ये आपकी आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 जो कि साइन बिट के लिए है, उसके बाद 1 0 0 0 1 0 1, ये आपकी कंप्लीट हो गई है 7 बिट्स, 3 3 6 और 7, और फिर रेस्ट आपकी ये। तो ये आपका कंप्लीट 16 बिट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर इसी चीज को वहां पे वो बोला जाए कि हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करो, तो हम फिर यहाँ पे जो वर्क करेंगे वो इनको कंबाइन करके 4 बिट्स का। तो जब आप फर्स्ट 4 बिट को यहाँ पे कंबाइन करोगे हेक्साडेसिमल की फॉर्म में तो वो सी को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड 4 को रिप्रेजेंट करोगे तो वहाँ पे 5 आएगा, जैसे सेकंड थर्ड 4 को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास ए आएगा, और जब लास्ट 4 को रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास ई आएगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली ये क्वेश्चन कराने का मेन मोटो ये है कि अगर हो सकता है कि गेट में ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन जनरेट हो कि हमारे पास डाटा है 16 बिट का, उसके अंदर साइन बिट में जो है वो इतना साइज है, के जो बिट है हमारे पास उसका इतना साइज है, और मैंटिसा का साइज इतना है। तो आप लोग वहां से किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो वहां पे आपके पास दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। हो सकता है कि वो हेक्साडेसिमल में पूछ ले तो हेक्साडेसिमल के ऑप्शंस मिलेंगे, हो सकता है कि वो वहाँ पे आपसे डेसिमल के बारे में पूछ लें तो डेसिमल के ऑप्शंस मिलेंगे, और हो सकता है कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन पूछ ले जैसे कि ये है, तो यहाँ पे आपके लिए ये भी मिल सकता है, तो ये डायरेक्ट भी आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ जब हमें डेसिमल नंबर दिया हो और हमें के बिट है, साइन मैंटिस है, एक्सपोनेंट बिट्स का बताओ कि कितने कितने बिट्स में हमें किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे हमारे पास ब्याज एक्सपोनेंट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो जो हम ब्याज की बात कर रहे थे वो आपका ये है, जो कि एक्सपोनेंट है उसको हम ब्याज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया डेसिमल से रिलेटेड। और अगर हम बात करें जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में भी दिए हुए हैं, जब हम अपने जो नोट्स की तरफ हम लोग मूव करेंगे तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट यही है नॉर्मलाइज्ड पे, देन आपको यहाँ पे एक और ये एग्जांपल मिलेगा, उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, और थर्ड एग्जांपल, 3 एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये तीनों एग्जांपल आप लोग
ट्राई करना इसमें। अभी हम एक एग्जांपल को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं उसको किस तरीके से हम लोग करेंगे उस पर वर्क। तो ये तो आपका हो गया डेसिमल नंबर का कंप्लीट। अब जो सेकंड एग्जांपल की हम लोग बात कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वन एक डाटा है आपके पास कोई भी, ठीक है, उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है इस फॉर्मेट में, पहले ही बिट्स की फॉर्म में हमें मिला हुआ है कोई डाटा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या करना है वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या है कि वन है, तो साइन मेरे पास क्या है, साइन बिट क्या है मेरे पास, एक मिनट, साइन बिट है मेरे पास वन, डेट इज ये आपका जो नंबर हुआ वो क्या हुआ हमारा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ वन से इस वन से हमें पता लगा कि हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं, जहाँ पे हमें एक्सपोनेंट और मेंटिसास की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब हम लोग बात कर रहे हैं इस पर आपका वन डबल वन और 5 टाइम्स जीरो और डबल वन, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको जब हम कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे तो इसकी जब आप लोग यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वन आएगी, 1 0 0 0 0 0 1 1। तो जब हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आपके पास जो रिप्रेजेंट होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 131। ठीक है, इसके बाद जब हम वर्क करेंगे तो ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जब हम लोग बात करते हैं बिट्स की फॉर्म में, जब डाटा को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं और हमारे पास एक्सपोनेंट का हमें नहीं पता है कि हमें कितने यहाँ पे एक्सपोनेंट आपके पावर्स में जाएंगे या कितने नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपके पास था डॉट, आपको गिवन था डेसिमल नंबर में एक डॉट गिवन था वहां पे, जबकि यहाँ पे आपको वो डॉट गिवन नहीं है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ बिट्स को मूव कराना है, कितने नंबर ऑफ बिट्स को मूव नहीं कराना है। तो उस चीज को जब हम यहाँ पे करेंगे तो जैसा कि हमने लास्ट में भी किया था कि टू टू द पावर, जो कि एक हमने किया था टू द पावर के -1, देन हमने जो किया था वो -1। तो जब हम इस पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जब आप देख रहे हो कि ये कितने बिट का डाटा है, 3 3 6 + 2 8, तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, -1 तो 7, और टू टू द पावर 7 जब हम लोग वर्क करेंगे -1 करेंगे तो आपकी जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 127। ठीक है, और ये 127 किस लिए आ रही है हमने आपको बता दें कि जो कंप्लीट है आपके पास नंबर ऑफ बिट्स जो भी आपके पास वो 8 है, के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 8 आएगी, के की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 8 आएगी लाइक दिस, और उसके बाद जब हम इन दोनों को सोल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 7, और जो वैल्यू आएगी 128, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 128 -1 इज इक्वल्स टू 127। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि हमने ये जो वैल्यू निकाली है 127, वो हमें वो निकाली है जिससे हमें एक रेंज पता लगा है कि मेरा जो रियल वैल्यू है वो 131 है, और जो वो वैल्यू आ रखी है दूसरी वो 127 आ रही है। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास डिफरेंस आएगा इज इक्वल्स टू 4 का। डेट मीन्स कि अब हम यहाँ पे जो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, ये वाली जो आपके पास वैल्यू आई है 4, इससे अब हम वैल्यू निकालेंगे एक्सपोनेंट की कि कितने एक्सपोनेंट मुझे राइट और लेफ्ट में, कितनी बिट्स मुझे राइट और लेफ्ट में मूव करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला जाएगा वो जाएगा 2 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 16, और ये जो 16 है वो आपकी वैल्यू है किसकी, एक्सपोनेंट की, मीन्स ये आपकी हो जाएगी ई। ठीक है, मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपको एक बिट्स की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, उस बिट्स की फॉर्म में आप लोग डेसिमल की फॉर्म में लेके जा रहे हो, और वहां पे हम लोग उस चीज को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू है, ना हमें ये पता है कि हमें कितनी बिट्स मूव करनी है लेफ्ट साइड पे, कितनी बिट्स मूव कर रही है राइट साइड पे। तो उसके लिए जो हमारे पास मेथड है वो क्या है कि 131 हमारे पास इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका इंफॉर्मेशन निकालेंगे। उसके बाद 32 बिट नंबर है और हमारे पास जो है उसके अंदर एक्सपोनेंट के अंदर 8 बिट्स हैं, तो यहाँ पे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 टू द पावर k -1, एक्चुअली जो ये रेंज है आपकी, ये रेंज जो हमने बात की थी 2 टू द पावर k -1 टू 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 द पावर k -1 मीन्स जो आपकी जा रही थी -128 टू 127, जो हमने कल क्लास में पढ़ा था इंटीजर की रेंज, वहीं से ये फॉर्मूला लिया हुआ है।
तो यहाँ से आपके पास दो चीजें आ चुकी हैं अभी तक, एक साइन वैल्यू, दूसरी एक्सपोनेंट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैंटिसा के लिए। अब मैंटिसा में जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपके पास है 101 और बाकी सारी की सारी वैल्यू 0 है। जब आप इस पर वर्क करोगे मैंटिसा में, ये वाला वर्क, तो जो मैंटिसा वाला वर्क होगा आपका वो यहाँ पे होगा 1 into 1/2 प्लस 0 into 1/4 into 1/4, और ऐसे ही प्लस 1 into 1/8। तो यहाँ से जब आपकी वैल्यू निकल के आएगी तो वो वैल्यू जो आपकी आएगी वो आ जाएगी आपकी कंप्लीट 0.625। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पे, हमने इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए। और अब हमें जब मैंटिसा की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जो मैंटिसा का फॉर्मूला वो है m = 1 + f। दैट मीन्स कि ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, इस फ्रैक्शनल पार्ट के हमने क्या किया है कि कन्वर्ट कर दिया है 0.625 आई है जो वैल्यू निकल के, 0.625 वैल्यू आई है हमारे पास। तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1 + 0.625 = 1.625। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया ये। अब हमें कंप्लीटली रिप्रेजेंटेशन करनी है इस नंबर की, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था, साइन इनटू एक्सपोनेंट इनटू मैंटिसा। तो इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, क्योंकि यहाँ पे ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है तो आपके पास ये आ जाएगी माइनस की, माइनस इनटू ई की वैल्यू क्या है आपकी 16। तो यहाँ पे आपका जाएगा, सॉरी, इनटू 16 इनटू 1.625 इज इक्वल्स टू -26 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमने दो टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व किए हैं। फर्स्ट, जहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक नंबर दिया हुआ है जिसका के अंदर हमें पॉइंट भी दिया हुआ है, उससे हमें पता लगाया कि उसको हमने अपने बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और हमने वहां से उसको आपका साइन बिट का भी नंबर डाटा दिया हुआ है कितने साइज का है, और आपका मैंटिसा भी दिया हुआ है, एक्सपोनेंट भी दिया हुआ है, और हमने वो प्रोसीजर वहां पे कंप्लीट किया। उसके बाद जब हमारे पास डाटा मिलता है हमें बाइनरी फॉर्म में, तो यहाँ पे इश्यू होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया होता, या तो फिर हमें यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि पहले एक पार्ट को सोल्व किया, 1 को अलग से निकाला, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास एक्सपोनेंट पार्ट है और ये वाला पार्ट हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, और इसको हमने फिर यूज किया इस वे से। अदरवाइज आप लोग जो हमने ऊपर वर्क किया है अभी उसको बिट्स में कन्वर्ट करके, क्योंकि यहाँ पे आपका डॉट आता है, क्योंकि ये आपको एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये आपको कंप्लीटली फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता, और फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते थे अपने जो हमारा जो बिट्स की फॉर्म में डाटा था उसके अंदर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट करना चाहो, कि या फिर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ पे आपको आंसर किस फॉर्म में पूछा गया। तो यहाँ पे दो मेथड थे, दोनों मेथड यहाँ पे बता दिए गए हैं। अगर आपको आंसर आपको बाइट्स की फॉर्म में चाहिए, बिट्स की फॉर्म में चाहिए, या हेक्साडेसिमल की फॉर्म में चाहिए, तो आप लोग ये प्रोसेस यहाँ पे नीचे भी यूज कर सकते हो इजीली। और अगर आपको नंबर चाहिए डेसिमल की फॉर्मेट में तो हमें फिर ये चीजें निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग दी फॉर्मूला ऑफ 2⁻k−1 वहां से हमारे पास ये सारी चीजें निकलेंगी। तो ये आपके पास दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई है, फिक्स्ड पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, और नॉर्मलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट का।